Hello everyone, good morning all of you. Welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to solve the previous year question of Digital Electronics 1. 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन देखिए, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो क्या होता है? 16 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16 होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है और ऑक्टल में निकालना है आपको। 11011 दिया हुआ है बाइनरी में और ऑक्टल में निकालना है। तो देखिए बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ऑक्टल में आपको करना है तो 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। वो भी कहाँ से? LSB टू MSB। LSB टू MSB हमेशा याद रखिए, ये आपका LSB होता है और ये आपका MSB होता है। जो सबसे राइट साइड में होगा वो LSB और सबसे लेफ्ट साइड में होगा वो MSB। 3 बिट का ग्रुपिंग करना है। तो आपका क्वेश्चन में है 11011। तो 3 बिट का ग्रुपिंग कीजिए, तो ये 3 का कर लिए। यहाँ पे 2 आपका बचा तो एक हम लोग पीछे में 0 लगाएंगे। तो अब देखिए 011 का कितना होगा? 3 होता है डेसिमल, और 011 का कितना होता है? 3 होता है। तो कितना हो गया? 33। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन डैश रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। किस रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होता है? तो कौन सा रीजन में स्विच ऑन होता है? सैचुरेशन रीजन में। आंसर ए हो जाएगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? स्विच ऑन होता है। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? स्विच ऑन होता है। और स्विच ऑन होता है। और कट ऑफ में क्या होता है? स्विच ऑफ होता है। कट ऑफ में स्विच ऑफ होता है। और एक्टिव रीजन में क्या होता है? एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है? एम्पलीफायर की तरह। ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो एक्टिव रीजन में क्या होता है? इनपुट साइड जो होता है ट्रांजिस्टर का वो फॉरवर्ड बैस होता है और आउटपुट साइड रिवर्स बैस होता है। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों आपका फॉरवर्ड बैस होता है। कट ऑफ रीजन में क्या होता है? इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों आपका रिवर्स बैस रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्विच ऑन पूछ रहा है तो सैचुरेशन रीजन में स्विच ऑन रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसका आपको लिखना है। तो देखिए एक एंड गेट है और एक नॉर गेट है। एक हम लोग एंड गेट यूज किए हैं और एक यहाँ पे क्या है? नॉर गेट है। तो एक्सप्रेशन को लिखना है। तो देखिए एंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा? ए इंटू बी आ जाएगा। और एक इनपुट सी है। और कौन सा गेट है? नॉर गेट है। नॉर गेट का क्या होता है? ए प्लस बी बार। यहाँ ए में क्या हो गया? ए में आपका ये हो गया और बी क्या हो गया? बी की जगह पे सी मान लीजिए। तो क्या होता है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का बार। तो ए इंटू बी प्लस सी का बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। कौन सा यूनिवर्सल गेट है? तो देखिए नॉर और नैंड गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट होता है। तो कौन? बोथ ए एंड बी दोनों आपका यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट भी नॉर गेट भी। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिस्क्राइब एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कौन सा रिलेशन डिफाइन करता है? तो देखिए बी आपका क्या है?
बी जो है एसोसिएटिव लॉ को बताता है। ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इन एन वेरिएबल के मैप देयर आर डैश सेल। एन वेरिएबल के मैप में कितना सेल होगा? तो देखिए, 2 वेरिएबल का अगर आपका के मैप है तो सेल कितना होता है? 4, 2 आपका सेल होता है। 3 वेरिएबल का अगर आपका के मैप है तो कितना सेल हो गया? 2 अगर आपका 4 वेरिएबल का के मैप है तो कितना सेल होता है? 2 तो n वेरिएबल का अगर आपका के मैप है तो कितना सेल हो जाएगा? 2n। तो 2n आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, देन मीन टर्म इज। मीन टर्म आपसे पूछ रहा है, तो देखिए जब 0 रहेगा तो हम लोग बार लगाते हैं a बार, और 1 रहेगा तो a लिखते हैं। उसी तरह b और c में भी लिखेंगे, तो देखिए a में 1 है मीन्स a रहेगा, और b में 0 है मीन्स क्या होगा? बार लग जाएगा, और c में आपका क्या है? 0 है तो इसमें भी बार लग जाएगा। ये क्या है? मीन टर्म शॉर्ट फॉर्म में होता है। मीन टर्म जो है शॉर्ट फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? ए बी बार सी बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी बार सी बार, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो देखिए ए एक्स और बी पे बार है। क्या है? ए एक्स और बी पे बार है, तो ए एक्स और बी इजक्वल टू क्या होता है? ए एक्स नॉर बी। जब एक्सॉर गेट का कंप्लीमेंट कीजिएगा तो एक्स नॉर मिलेगा, और एक्स नॉर गेट को कंप्लीमेंट कीजिएगा तो एक्सॉर गेट मिलेगा। तो देखिए ए एक्सॉर बी पे बार है, सब में इनपुट में देखिए बार लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स नॉर बी, और ए एक्स नॉर बी इजक्वल टू क्या होता है? ए बी प्लस ए बार बी बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो पहला लेक्चर है लॉजिक फैमिली का, उसमें हम आपको क्लासिफिकेशन बताए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक में क्या हो जाएगा? टीटीएल हो जाएगा, और ईसीएल क्या है आपका? नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक, ईसीएल इमीटर कपल लॉजिक, पीमॉस मीन्स पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आरटीएल सर्किट कंसिस्ट ऑफ। आरटीएल सर्किट कंसिस्ट ऑफ, आरटीएल रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, नाम से ही क्लियर है, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो इसमें क्या क्या होता है? तो रेसिस्टर का यूज करते हैं और ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन सी, रेसिस्टर एंड ट्रांजिस्टर बोथ, दोनों का हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा आरटीए, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ट्रांसमिशन गेट। ट्रांसमिशन गेट में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ट्रांसमिशन गेट में हम लोग सीमॉस का यूज करते हैं। सीमॉस का यूज करते हैं। जब हम लोग, सीमॉस क्या है? एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन है। एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम लोग एनमॉस और पीमॉस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? ट्रांसमिशन गेट मिलता है। ट्रांसमिशन गेट मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीमॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए हाफ सब्ट्रैक्टर दिया हुआ है, उसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए और डी लिया है और ऑप्शन में डी कहीं नहीं है, तो डी के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको बी कर लेना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो ए और बी हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस पूछ रहा है,
तो हाफ सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस क्या हो जाता है, ए XOR बी होता है, ए XOR बी, ऑप्शन ए XOR बी होता है क्या, डिफरेंस। और बोरो क्या होता है, ए बार बी। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है डी, तो क्या हो जाएगा, ए XOR बी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बस यहाँ पे डी नहीं होगा, डी के जगह पे क्या होगा, बी होगा, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में आपको कैपिटल डी का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी नंबर फॉर ग्रे कोड। इतना आपको ग्रे कोड दिया हुआ है 111010, ग्रे कोड दिया हुआ है, बाइनरी कोड पूछ रहा है। तो देखिए दोनों का ये आपका ग्रे में है, तो MSB बिट दोनों के लिए सेम होता है, तो हम लोग MSB बिट बाइनरी में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका 1 आया ग्रे में, उसको और MSB के जस्ट बगल वाले को, दोनों को XOR करवाएंगे, ये दोनों को। तो ये दोनों को XOR कीजिएगा, तो XOR गेट में क्या होता है, जब 0 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 0 1 रहता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 1 0 रहता है तो आउटपुट 1, और 1 1 रहता है तो आउटपुट 0। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 का XOR करवाइएगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, 0। फिर इस 0 को इसके साथ आप XOR करवाइए, तो 0 और 1 का XOR 1 होता है, फिर इस 1 को इस 0 के साथ XOR करवाइए, तो 0 1 और 0 का XOR 1 होता है, फिर ये 1 और ये 1 का XOR करवाइए, तो 1 1 का XOR क्या होता है, 0। फिर इस 0 और इस 0 का XOR करवाइए, तो 0 0 का XOR 0। तो क्या आ गया, 1 0 1 1 0 0। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 0 1 1 0 0, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट कौन सा है, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, बोथ ए एंड बी। दोनों क्या है सिक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब क्या है सिक्वेंशियल सर्किट है, इसमें मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। किस मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, तो कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। मोनो स्टेबल को क्या बोलते हैं, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे देखिए पूछ दिया है, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी जे के दिया हुआ है, टी फ्लिप फ्लॉप है, क्यू निकालना है, इफ टी इज इक्वल टू 1 देन जे और के में निकालना है। तो देखिए टी फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है, टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। यहाँ पे आपका इनपुट क्या हो गया, टी हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जे और के हो गया, यहाँ पे आपका क्यू एन और क्यू एन बार हो गया। तो यहाँ पे देखिए टी जो हम लोग इनपुट अप्लाई किए हैं वो डायरेक्टली जे और के से कनेक्टेड है। अगर टी का वैल्यू 1 होगा तो जे का भी वैल्यू 1 होगा, और के का वैल्यू 1 होगा। तो देखिए टी का वैल्यू 1 दिया है, तो जे और के का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आउटपुट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप इज अनडिफाइंड। किस कंडीशन में एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है अनडिफाइंड होता है, तो जब एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, सेट और रीसेट दोनों 0 0 होता है, तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जब आपका एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का क्या फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ डाटा, सही है, डाटा को भी स्टोर करता है, ट्रांसफर ऑफ डाटा, डाटा को ट्रांसफर भी करता है। सी बोथ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सी हो जाएगा, स्टोर भी करता है, ट्रांसफर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर कौन सा है, तो सिंक्रोनस काउंटर आपका जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर, ये दोनों क्या है आपका सिंक्रोनस काउंटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। सिंक्रोनस काउंटर में कौन सा आ जाएगा, सिंक्रोनस
काउंटर में कौन सा आ जाएगा, रिंग और जॉनसन। और अगर आपको ए सिंक्रोनस पूछे तो ए सिंक्रोनस में कौन कौन आ जाएगा, ए सिंक्रोनस काउंटर में रिपील, अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर, ये आपका ए सिंक्रोनस काउंटर है। और सिंक्रोनस काउंटर में रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। ग्रे कोड को आपको बताना है, बीसीडी कोड बताना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ हेडर यूजिंग नैंड गेट ओनली। हम बता चुके हैं, आप लेक्चर जाके देखिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का। एक्सप्लेन वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक करना है, तो ये भी हम बता चुके हैं। इधर देखिए आपको है इनकोडर, डिकोड, डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शन। कैनोनिकल फॉर्म जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसमें कि ऑल वेरिएबल प्रेजेंट होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं। जब सभी लिटरल सभी वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट है रियलाइज एक्सॉर फंक्शन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट का यूज करके एक्सॉर गेट बनाना है, ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ बूलियन फंक्शन इतना यूजिंग एंड और नॉट गेट। एंड और नॉट गेट का यूज करके आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए ये ए बी है, ए बार सी है और बी सी बार है। तो देखिए ए बी क्या है, एक एंड गेट हम लोग ले लेंगे ए बी से, ये हो गया। उसके बाद क्या है प्लस ए बार सी। तो सपोज कीजिए ये ए है ये बी है, तो आपको दूसरा एंड गेट के लिए क्या हो जाएगा, ए बार चाहिए, तो ए में क्या करेंगे नॉट गेट लगा देंगे, तो ये आपको ए बार दे देगा। और एक क्या है आपका सी है, तो एक इनपुट हम लोग सी ले लिए, एक एंड गेट ये बना लिए। अब देखिए प्लस बी सी बार, तो एक आपका बी से आएगा और एक आपका ये आपका सी है, तो यहाँ पे देखिए एक और एंड गेट बनेगा। तो इसके लिए एक बी बार है ना, सॉरी बी सी बार है, तो एक तो बी से हम लोग कनेक्ट कर देंगे और एक सी बार से कनेक्ट करेंगे। तो सी है, सी में क्या करेंगे नॉट गेट लगाएंगे। तो नॉट गेट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको सी बार आ गया। अब क्या करना है, सब प्लस में है तो एक और गेट से कनेक्ट कर देना है, एक और गेट से कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका क्या होगा फाइनल आउटपुट आ गया एफ। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। यूनिपोलर लॉजिक फैमिली से हम लोग क्या समझते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रेस अराउंड कंडीशन, हाउ इट इज रिमूव। रेस अराउंड कंडीशन जो जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। जब जे इजक्वल टू के इजक्वल टू 1 होता है तो आपको रेस अराउंड कंडीशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म फैन इन नॉइज मार्जिन के बारे में आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द शिफ्ट रजिस्टर, डिस्कस इस डिफरेंट टाइप। शिफ्ट रजिस्टर के बारे में आपको करना है और डिफरेंट टाइप सीसो, सीपो, पीसो और पीपो के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन जेके फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम एंड राइट इज ट्रूथ टेबल। आपको जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में लिखना है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बता चुके हैं, ये स्टेबल वाला भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो सकता है। आप वीडियो लेक्चर जाके देखें, आपको सब चीज़ बता दिया गया है पहले ही। नेक्स्ट है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर एंड राइट इज ट्रूथ टेबल। बता चुके हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ 3 इनपुट ECL नॉट गेट, ये भी बताए हैं। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन,
ये आपका सिंप्लीफाई करना है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया हो गया और इसको आपको क्या करना है, के मैप की मदद से सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्लेन 1 to 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर एंड नाइट इज ट्रूथ टेबल, ऑलरेडी बता चुके हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में, आप जाके देखिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए प्रूव डेट इतना इक्वल टू इतना, ऑलरेडी हम करवा चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट एंड रिपल काउंटर लॉजिक गेट कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो बता चुके हैं सबको कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, मेमोरी नहीं होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं होता है, जैसे कि हाफ हेडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये जितना भी है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर our YouTube channel Engineers Education Point. If you have any doubt regarding syllabus, question or solution, you can text me on my WhatsApp number 8581836055. Thank you so much.